नमस्कार। पश्चिम एशिया में बढ़ती अशांति ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक राजनीति, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों पर भी पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे संकट के बीच भारत की स्थिति क्या है। भारत के सामने आज एक बड़ी चुनौती है। एक ओर इजराइल के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी, तो दूसरी ओर ईरान के साथ ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक संबंध। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संतुलन बनाने की कूटनीतिक परीक्षा खड़ी हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, नवाचार और तकनीकी सहयोग तेजी से बढ़ा है। भारत ने इजराइल के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते किए हैं। इनमें शामिल हैं आधुनिक ड्रोन तकनीक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उन्नत सैन्य उपकरणों का संयुक्त उत्पादन। भारत की सेना के लिए इन तकनीकों की निरंतर आपूर्ति और उत्पादन बनाए रखना भी भारत की बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी तरफ ईरान भी भारत के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। साल 2025 में भारत का ईरान को निर्यात 1.24 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत की रणनीतिक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी बंदरगाह के माध्यम से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC भारत को यूरोप और रूस के साथ जोड़ता है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो ये मार्ग प्रभावित हो सकता है, जिससे भारत के व्यापार और खनिज संसाधनों की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी चिंता है ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत का आधे से अधिक तेल पश्चिम एशिया से आयात करता है और इस पूरी सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है होर्मुज जलडमरू मध्य से, जहां ईरान का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। अगर इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य टकराव की स्थिति बनती है तो तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। पश्चिम एशिया केवल ऊर्जा का स्रोत ही नहीं है, बल्कि ये प्रवासी भारतीयों का भी बड़ा केंद्र है। खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीय हर साल भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। यदि क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बन सकती है। कुल मिलाकर आज भारत के सामने एक जटिल स्थिति है। एक ओर इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग, तो दूसरी ओर ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापारिक संबंध। ऐसे में भारत को रणनीतिक संतुलन बनाते हुए अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। लेकिन इस चुनौती के साथ एक अवसर भी है। भारत के पश्चिम एशिया के कई देशों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत क्षेत्रीय शांति के लिए मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकता है। स्पष्ट है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए यह केवल एक कूटनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक परीक्षा भी है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति क्या इस संकट में भारत के हितों की सुरक्षित रखते हुए क्षेत्रीय शांति की दिशा में कोई नई भूमिका निभा पाती है या नहीं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।